नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है। फरवरी के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, लव लाइफ, वैवाहिक जीवन, कंपटीशन, भाग्य, लाभ, हानि, विदेश यात्रा आदि संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, फरवरी 2026 की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो होगा, सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये चारों ग्रह जो कि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, कुंभ राशि में आ जाएंगे छठे भाव में। 3 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन, 6 तारीख को शुक्र का राशि परिवर्तन, 13 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन और 23 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। पांचों ग्रह राहु को मिलाकर के छठे भाव में गोचर करने वाले। शनि सप्तम भाव में मीन राशि में और गुरु दसम भाव में मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव हमारे किन किन क्षेत्रों पर शुभ और किन किन क्षेत्रों पर अशुभ पड़ेगा, क्या हमें रेमेडीज करना होगा, क्या उपाय करना होगा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे राशि के स्वामी, लगन के स्वामी बुध के बारे में। बुध जो है लगन के भी स्वामी है और आपके कैरियर के भी स्वामी है, कर्म के भी मालिक है। बहुत महत्वपूर्ण है। बुध गोचर कहां कर रहे हैं? पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके गोचर कर रहे हैं। कब तक? 3 फरवरी तक। तो 3 फरवरी तक बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। स्वास्थ्य 3 तारीख तक अच्छा रहेगा, कैरियर आपका अच्छा रहेगा। लेकिन यही बुध राशि परिवर्तन करेंगे और छठे भाव में आ जाएंगे तो यहां पर उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि राहु मित्र है, लेकिन ये लग्नेश है और लग्नेश होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। इस कारण से हेल्थ पर आपको ध्यान रखना है। 3 तारीख से पूरे फरवरी के महीने में खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। यात्राएं यदि आप कर रहे हैं तो थोड़ा स्वास्थ्य का आपको वहां पर भी ध्यान रखना है। यात्राएं कम से कम करने का प्रयास करें। व्यापारिक स्थिति में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और कैरियर को लेकर के कोई विशेष डिसीजन आपको नहीं लेना है। यदि आप डिसीजन लेते हैं तो समस्याएं पैदा हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है और बुध के लिए आपको उपाय क्या करना है? आप यदि पन्ना रत्न धारण करके रखे हैं तो बेहतर है, पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। वही आप बुध आदित्य स्तोत्र का गणेश अथर्व शीष का पाठ कर सकते हैं या बुध के बीज मंत्र का जप भी कर सकते हैं। ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप भी आप कर सकते हैं। धन के बारे में यदि हम बात करें तो धन के जो मालिक हैं वो है शुक्रदेव। शुक्र धन के भी मालिक है और भाग्य के भी मालिक है। गोचर कहां कर रहे हैं? पंचम भाव में। ये एक अच्छी स्थिति है। धन का मालिक पंचम भाव में गोचर करे तो धन राजयोग बनता है और भाग्य के लिए भी अच्छी स्थिति मानी जाती है। धन के लिए अच्छी स्थिति है, कुटुंब परिवार के लिए अच्छी स्थिति है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है और भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा। लेकिन यही शुक्र जो है 6 तारीख को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे तो यहाँ पर भी जो है शुक्र के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। शुक्र राहु जो है यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन स्त्री वर्ग से थोड़ा सा ध्यान रखना है। शत्रु जो है पैदा हो सकते हैं, यहाँ पर भी ध्यान रखना है। देखा जाए तो वाणी पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल आपके तीसरे भाव के मालिक है, साथ ही साथ अष्टम भाव के भी मालिक है। गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में, उच्च राशि में, अच्छी स्थिति में है। बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर बनाने का काम करेंगे 23 तारीख तक। वही भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, इनसे जुड़े हुए कार्यों में लाभ भी देने का काम करेंगे। अकस्मात धन की प्राप्ति भी देने का काम करेंगे। 23 तारीख को यही मंगल राहु के साथ जब आ जाएंगे तो यहाँ पर स्थिति बेहतर नहीं होगी।
यहाँ पर अंगारक दोष बनेगा, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, किसी के साथ विवाद हो सकता है, शत्रु पैदा हो सकते हैं और शत्रु आपके बन सकते हैं, ऋण आप ले सकते हैं, कर्जा चढ़ सकता है। इसलिए जो है 23 तारीख के बाद मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। सुंदरकांड का पाठ करिए बेहतर स्थिति के लिए। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति जो कि चौथे और सप्तम भाव के मालिक है, 9 नंबर 12 नंबर देवगुरु बृहस्पति का है और बृहस्पति कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं जो कि चौथे भाव को देख रहे हैं। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान और वाहन के लिए तो अच्छा समय है, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सुखों में वृद्धि भी करेंगे। व्यापारिक स्थिति में देखा जाए तो गुरु की स्थिति तो यहाँ पर बढ़िया है और गुरु बुध के घर में भी बैठे हैं, तो बुध को बेहतर करने का काम करेंगे, सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बढ़िया रहने वाली है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद शनि आपके पंचम और छठे के मालिक है, गोचर कर रहे हैं सप्तम में। प्रेम का योग यहाँ पर बन रहा, प्रेम विवाह का योग कह सकते हो। पंचमेश जब सप्तम में गोचर करता है तो प्रेम विवाह का योग बनता है, ये एक अच्छी स्थिति है। केंद्र को राजयोग भी बन रहा है, विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, संतान के लिए, शिक्षा के लिए अच्छा समय रहने वाला है। वही शनि आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे, जैसे शत्रु को परास्त करने का काम करेंगे। शत्रु तो पैदा होंगे लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, विवाद होगा, ये सारी स्थितियां हो सकती है, लेकिन शनि आपको सपोर्ट करने का काम करेंगे। कंपटीशन के लिए भी शनि जो है कहीं ना कहीं अपना सपोर्ट करने का काम करेंगे। इसके बाद यदि हम बात करें बुध के बारे में भी चर्चा किया। चंद्रमा, चंद्रमा जो कि लाभ भाव के मालिक है और चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है। साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा के फलादेश को आप जो है जान सकते हैं क्योंकि चंद्रमा का कनेक्शन मन और मस्तिष्क से होता है जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। मन यदि खराब होगा, दिमाग यदि नहीं लगेगा कार्य में, तो असुविधा होगी, परेशानियां उत्पन्न होगी। तो इसलिए चंद्रमा को देख करके आप जान सकते हो। साप्ताहिक राशिफल में हम चंद्रमा का फलादेश करते हैं। वैसे देखा जाए तो इन 4 ग्रहों का प्रभाव जो है आपके लाभ भाव में रहेगा जब तक यहां पर ये ग्रह रहेंगे, तो पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, अच्छी स्थिति है। 12वें भाव के मालिक सूर्य पंचम में गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए यदि विदेश जाना है तो ये समय बढ़िया रहने वाला है 13 तारीख तक। 13 के बाद भी पूरा फरवरी का महीना बढ़िया है, जा सकते हैं। वही संतान पक्ष के लिए भी ठीक है, लव लाइफ के लिए भी देखा जाए तो अच्छा है, कोई विशेष दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। विदेश से जुड़े हुए कार्य यदि आप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो वहां पर भी एक अच्छी स्थिति रहेगी। लेकिन 13 तारीख को यही सूर्य राहु के साथ आ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा बाध्य हो जाएंगे, बाधक बन जाएंगे, अच्छी स्थिति यहाँ पर उतनी नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस लो होगा। लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी रहेंगे और अपने घर को, अपनी राशि को देखेंगे तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, सामान्य स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो राहु छठे भाव में वैसे अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जब बुध सूर्य शुक्र मंगल आएंगे तो अच्छी स्थिति यहाँ पर नहीं होगी। राहु फिर यहाँ स्वतंत्र रूप से अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे, परेशानियां उत्पन्न करेंगे, जैसे शत्रु बढ़ाने का काम, किसी के साथ विवाद, चोट चपेट लगने की संभावनाएं, मन खराब होना, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। केतु 12वें भाव में अच्छे माने जाते हैं, मोक्ष कारक है, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि देते हैं और यदि आप धर्म कर्म के काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आपको प्रगति देने का काम केतु यहाँ पर करते हैं। गुरु 10वें भाव में आपके लिए बेहतर है, कैरियर को बचाने का प्रयास करेंगे, कैरियर को बेहतर करने का काम करेंगे। और शनि भी 7वें भाव में काफी हद तक अच्छे माने जाते हैं, व्यापार के लिए भी, पार्टनरशिप के लिए, तो अच्छी स्थिति है। ग्रहों के बारे में यदि हम आपको बताएं तो फरवरी का महीना जो है वो आपके लिए बेहतर है, लेकिन सूर्य मंगल इन दोनों ग्रह का और बुध का उपाय आपको करना जरूरी है, जिससे इन ग्रहों के द्वारा जो हो रही परेशानियां उससे जो है निजात मिले, समस्याएं आपकी दूर हो। तो बुध का उपाय करें, जो हमने बुध का उपाय बताया, मंगल का जो उपाय बताया, और सूर्य को तो सिर्फ आप जल देना प्रारंभ कर दीजिए या फिर सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए, बेहद लाभकारी आपके लिए रहेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण
घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।